कामरान शाहिद साहब का बड़ा अहम ट्वीट है आज। उसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि जो पावर शेयरिंग इस वक्त चल रही है उसमें नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप ट्वीट देख भी रहे हैं। फिर हामिद मीर साहब ने जावेद चौधरी साहब का ट्वीट एक रीट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कॉलम लिखा है कि 125 सीटें उनको वापस करें जिनकी हैं। जो उमर अयूब साहब हैं जो नामज़द कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनसे कल गुफ्तगू हुई। मैं चाहता हूं कि वो गुफ्तगू भी आप एक नज़र देख लें कि क्या बात हुई। आप ठीक हैं सर? कैसे हैं? खैरियत से? A1 कैसा फील है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको नामज़द कर दिया आपकी पार्टी ने? बहुत बड़ा एजाज़ है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो दिलों पे राज करते हैं और अपनी पार्टी का, और उनकी तवक्कुआत पे पूरा तो नहीं मिले गए हैं सर? कब मिले हैं जी? नहीं, मैंने अप्लाई किया है जी, अप्लाई किया है। तो जैसे अभी नहीं मिले? नहीं, कोर्ट से जैसी इजाज़त मिलेगी तो जाऊँगा। तो आपका तो दोनों तरफ अच्छा ताल्लुक है, तो शायद इस वजह से कैंडिडेट की सिलेक्शन करते हुए खान साहब ने ये थोड़ी स्मार्ट मूव की है, या क्या समझते हैं आप? मुझे मालूम नहीं है, पर खान साहब का मैसेज आया, हुक्म आया और मैं हाजिर हूँ। तो ये ब्रिजिंग कैसे फिर करेंगे सर? कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं है। इलेक्शन था, हमने लड़ा और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जीता और हम लोग करेंगे आगे। थैंक यू। उमर अयूब साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। फिर लाहौर में बैलेट पेपर्स को लेकर छापा खाना एक नज़र आया जिसमें कुछ जर्नलिस्ट हमारे बड़े रिस्पेक्टेड कोलीग्स हैं, बड़े मोहतरम नाम हैं, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, बड़ी लगन से काम कर रहे हैं अपना। लेकिन वो वहाँ नसरुल्लाह मलिक साहब को सुनने के बाद मुझे जो फ़ील आई, वो बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि जैसे वो ट्रैप में चले गए हैं और वो ट्रैप हो गए हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब इस पे क्या बात कर रहे थे वो ज़रा देखिए, उनकी कुछ बाइट्स आप सुने कि वो क्या बात हो रही थी। लाहौर में जाली बैलेट पेपर छापने की कोशिश की गई, जिसको कुछ साफियों ने पकड़ लिया। उसके बारे में एक मुकम्मल बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये बैलेट पेपर क्यों छापे गए। सवाल ये पैदा होता है कि बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी इस बात के जाने कि आखिर ये मनसूबा किसका था, कौन ये चंद बैलेट पेपर छाप कर पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पे तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए थी। और क्या किसी का अगर एजेंडा है तो उस एजेंडे को भी सामने आना चाहिए। अगर ये स्टोरी प्लांटेड है तो उसका भी जायजा लिया जाना चाहिए कि क्या इतनी ही यानी अंधेर नगरी हो सकती है, इतनी जालत हो सकती है। बतौर जर्नलिस्ट मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि कोई बंदा एक इस तरीके से खुलम खुला कोई चीज़ गलत काम करने जा रहा हो और वो सड़क पे खड़ा होकर ओपनली ये काम करना शुरू कर दे, और हम बतौर रिपोर्टर अंदर चले जाएं, जाके वीडियो मजे से बना रहे हैं और अपना काम शुरू कर दें। जो स्टोरी थी इसके पीछे कुछ मुहरकात थे, कुछ जर्नलिस्ट, दो जर्नलिस्ट जो हैं हमारे, उनको इस बारे में कायल किया गया या उनको इस बारे में आगाह किया गया या उनको इन्फॉर्म करके वहां ले जाया गया, और फिर उसके बाद उनकी स्टोरी फाइल किए बगैर, उनकी स्टोरी नशर किए बगैर एक पूरा बयानिया बना दिया गया। मलिक साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। फिर कोई भी मोटिवेटेड सोर्स या ऐसा सोर्स जिसका आपको पता है कि वो उसकी एफिलिएशंस किसके साथ हैं, गोस्ट सोर्सेज जो हैं वो तो एक बहस अलहदा है कि उन्हें आपने ट्रीट कैसे करना है, जो गोस्ट हैं, और वो कितने फिर क्रेडिबल हैं कितने नहीं हैं, वो सारा चीज़ें। लेकिन जो मोटिवेटेड सोर्स हैं उनके कहे पे आप अगर कहीं गए हैं तो उस ट्रैप को डिफ्यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जो लेने चाहिए थे। अगर वो वहाँ जाकर पता चल गया था कि ये ट्रैप है तो उसे उसी तरह ही रिपोर्ट कर देना चाहिए था कि हमें यहाँ लाया गया है, ये बता के टिप के नाम पे। फिर जब टिप आपको कोई देता है तो टिप मैच्योर करने के लिए वो मौके पे नहीं पहुँचता, सोर्स तो गायब हो जाते हैं। आप यकीन कीजिए एक ख़बर पे काम करते हुए 12-13 घंटे मैं अपने सोर्स के साथ रब्ता करने की कोशिश करता रहा, 12-13 घंटे रब्ता नहीं हुआ, और उन्हीं को पता था सारा। 12-13 घंटे बाद जब रब्ता हुआ तो उन्होंने यस किया एक बात पे, मैंने सवाल एक भेजा तो उन्होंने यस किया। जब यस किया तो सुबह अखबार की वो लीड फिर लगी। अब 12 घंटे बाद रब्ता मेरा हुआ तो सोर्स तो फिर गायब हो जाता है, वो तो नहीं आपको मिलता। तो ये सोर्स जो हैं वो जो ये बात कोई इखलाकी बात नहीं हम कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म की बात हम कर रहे हैं कि जब आप फील्ड में मौजूद हैं और फील्ड में आप चले गए हैं और वहाँ जाकर आपको स्मेल हो गया कि ट्रैप है। जब स्मेल हो गया, आपने वो स्मेल कर लिया कि वो ट्रैप है, तो उसी लम्हे उसको आपने ऑन एयर फिर करना है, उसे नशर करना है कि ये ट्रैप है, इस ट्रैप में इस तरह हमें लाया गया है और ये ट्रैप है।
आप सोर्स ना डिस्क्लोज़ करें उस लम्हे, करना भी नहीं चाहिए, ना सोर्स का नाम आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कहें कि ये हक़ाइक़ जो हैं यहाँ तक हैं, हमें ये कह के यहाँ लाया गया है। मोटिवेटेड जितने भी सोर्स हैं या पार्टीज़ के साथ एफिलिएटेड जितने भी सोर्स हैं, अब देखें ना, डॉन लीक्स के दौरान सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। नवाज शरीफ साहब का धरनों के दौरान भी नवाज शरीफ साहब को स्टेप डाउन होने का पैगाम एक आया। तो जब जर्नलिस्ट ने खबर फाइल की तो जब वो बात लिखता था तो वो मिलिट्री ज़राए की बजाय मिलिट्री ज़राए के बात अलहदा लिखता था, और रिपोर्टर खबर फाइल करते हुए इतनी एहतियात बरतते थे कि ये बात जो नून लीग से आई है उसे नून लीग की ज़राए से लिखते थे, ताकि बताया जा सके कि किस धड़े में क्या सोच पाई जा रही है। और इसको ये मैं बड़ा सरसरी सा डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो इतनी डीप स्टडी है और इतना इसमें डेप्थ में जाकर स्टडी जो है वो करने की ज़रूरत भी है। बहरहाल जितने जर्नलिस्ट हैं, मुझ समेत जितने लोग भी काम कर रहे हैं, और आपको याद है सिरिल अलमेडा के केस में वो कभी भी सोर्स कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ था। शाहिद असलम ने सोर्स अपना कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया था और वो स्टैंड कर गए थे। जो जनरल बाजवा साहब की एसेट स्टोरी थी, तो इस वजह से जर्नलिस्ट का तो जेवर ही उसका सोर्स है या अखलाकियात है, तो इसके लिए बड़ा एहतियात बरतना चाहिए। दोनों कोलीग्स हैं हमारे, बड़े अच्छा काम करते हैं, बड़े मोतबर नाम है, और मुश्किल में ट्रैप है इस वक्त। अल्लाह करे उनका मुश्किल जो है वो आसान भी हो और इसमें से कोई रास्ता भी निकले, और अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि सोर्स जो है उनका मंजर आम पर आकर उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे और ये सोर्स पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें, खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन आए। बहरहाल प्रोफेशनलिज्म का दामन जो है वो हमें सबको थामना चाहिए, और ट्रैप में अगर चले गए हैं तो स्मेल करके उसको वहाँ से निकलने के फिर बड़े रास्ते हैं कि आप ट्रैप कोई भी हो सकता है, किसी को भी ट्रैप किया जा सकता है, ये नहीं है कि कोई ट्रैप नहीं हो सकता।